अब हम लोग बात करते हैं डोमेन ऑफ लॉगरिथम के बारे में। इस डोमेन ऑफ लॉगरिथम के बारे में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि लॉगरिथम में जो भी हम लोग इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं दोनों पे कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्शन होता है। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, दैट द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर हम लोग लॉग के बेस के बारे में बात करें तो बेस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस क्यों बनाई गई है? क्योंकि लॉग जहां से आया है वो a की पावर x वाले फॉर्म से आया है, मतलब एक्सपोनेंट से आया है। तो अगर हम लोग एक्सपोनेंट्स को इसको रिलेट करें तो हमें क्या दिखेगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है और उनका रीजन क्या है। जैसे अगर मैं a की पावर x इज इक्वल टू y की बात करूं तो यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट। और इसी को अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा? log y बेस a इक्वल टू x हो जाएगा। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनपुट, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट। इनपुट को तुम कहां प्लॉट करते हो? x एक्सिस में, और आउटपुट को कहां प्लॉट करते हो? y एक्सिस में। तो log के लिए इनपुट क्या है? log के लिए इनपुट है एक्सपोनेंट या पावर, और log के लिए आउटपुट क्या है? नंबर, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करूं, मान लो a की जगह मैंने कोई एक नेगेटिव वैल्यू उठा ली है -2, ठीक है, तो इनपुट तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर। अब अगर इनपुट में मैं एनी रियल नंबर में पावर इसकी हाफ ले लूं तो मैं बेसिकली किसकी बात कर रही हूँ? रूट ऑफ -2 की बात कर रही हूँ। क्या रूट ऑफ -2 डिफाइंड होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट डिफाइंड नहीं होता। तो अगर मैंने बेस को नेगेटिव नंबर उठाया तो क्या वो हर एक इनपुट के लिए वैलिड होगा? नहीं वैलिड होगा, क्योंकि हमने अभी अभी एक एग्जांपल देखा कि जब मैंने इनपुट हाफ लिया है, मतलब -2 की पावर हाफ ली है, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया है। इसलिए नेगेटिव नंबर्स को हम लोग अपने डोमेन से साइड कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को यूज करते ही कुछ ना कुछ इनपुट पे वो वैल्यू या वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। अब हमें नेगेटिव नंबर्स अगर इनपुट में नहीं लेने हैं तो क्या नेगेटिव नंबर कभी भी आउटपुट में आएगा? अगर तुम बेस में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे हो, बेस हमेशा अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर की पावर में अगर तुमने कुछ भी रखा तो आंसर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर पे 2, तो आंसर क्या आएगा? 4, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। या मैंने 2 की पावर पे -2 लिख दिया तो आंसर कितना आएगा? 1/4, विच इज अगेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर मेरा इनपुट जो मैं बेस डाल रही हूँ वो बेस अगर मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मेरे पास जो रिजल्टेंट नंबर निकल के आएगा वो भी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो क्योंकि मैंने बेस पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है दैट बेस कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो भी कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगी। तो अगर तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है दैट log -5 बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 की पावर में ऐसा क्या रेस किया जाए कि आंसर -5 आ जाए? कभी भी नहीं आएगा। तुम किसी भी वैल्यू के लिए 2 की पावर में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर विल नेवर बी नेगेटिव। तो अगर इस टाइप का कुछ आता है तो ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। इसलिए अगर इनपुट या बेस मेरा जो है, बेस अगर मेरा पॉजिटिव है तो नंबर जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो भी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अब 1 क्यों नहीं रख रहे हैं, 0 क्यों नहीं रख रहे हैं बेस को? इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 की पावर में मैं 2 रखूं, 1 की पावर में मैं 3 रखूं, 1 की पावर में मैं -4 रखूं, पॉजिटिव क्वांटिटी रखूं या नेगेटिव क्वांटिटी रखूं, आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। 1 की पावर में आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करिए, रिजल्टेंट हमेशा क्या निकल के आएगा? 1। दैट मीन्स कि ये कैसा फंक्शन है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन की यूनिकनेस को ब्रेक करता है। 1 पे आप कुछ भी इनपुट डाल दो, उसका आउटपुट हमेशा क्या निकल के आएगा? 1। तो ये फंक्शन की यूनिकनेस को ब्रेक करता है, फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बना देता है। इसलिए हम लोग कभी भी लॉग के केस में बेस को 1 नहीं लेते, बिकॉज इट ब्रेक्स द यूनिकनेस ऑफ द फंक्शन। और हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है, द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द नंबर लॉग। ठीक है, तो लॉग एक यूनिक फंक्शन बनाता है। यूनिक फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर आप एक इनपुट दे रहे हो तो उस पर एक अलग आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो 1 की पावर पे 2 रखने पे 1 आ रहा है, बट 1 की पावर 3 रखने पे भी क्या आ रहा है? 1। तो इसका मतलब मैं इनपुट कुछ भी दूं, आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन की यूनिकनेस को ब्रेक कर रहा है, इसलिए हम लोग 1 को भी बेस में नहीं लेते। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, दैट इज 0। अगर मेरे पास बेस में 0 है, अगेन 0 की पावर 1 भी 0 देगा, 0 की पावर 2 भी 0 देगा, बट जैसे ही मैंने 0 के ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू डाली वो अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 के ऊपर 0 डाला, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजों को जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है नेगेटिव वैल्यूज के लिए, उनको भी हम लोग अपने डोमेन से हटा देंगे, जैसे हमने नेगेटिव नंबर्स को हटाया था। क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर में अगर कोई भी एक ऐसी वैल्यू रखी जा रही है, जैसे -2 की पावर पे हाफ रखने पे फंक्शन वाज अनडिफाइंड, तो 0 पे भी कुछ ऐसे नंबर्स होंगे कि अगर 0 की पावर पे नेगेटिव वैल्यू रख दिया
या 0 की पावर पे 0 रख दिया तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ऐसी चीजें जो मेरे फंक्शन की यूनिकनेस को ब्रेक करे या ऐसी चीजें जो मेरे फंक्शन को अनडिफाइंड बना दे, उनको हमें हटाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने बेस में से दो चीजों का रिस्ट्रिक्शन रखा है, दैट द बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस इट शुड बी पॉजिटिव, एंड द बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और 0, क्योंकि 0 के केस में भी यूनिकनेस ब्रेक हो रही है, 1 के केस में भी यूनिकनेस ब्रेक हो रही है, और नेगेटिव नंबर के केसेस में कई जगहों पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। तो व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस, दैट द बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है या बेस मेरा पॉजिटिव है तो जो भी नंबर निकल के आएगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसलिए नंबर पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, दैट द नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर पे या किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर पे कुछ भी रेस करूं, आंसर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसलिए नंबर इज पॉजिटिव। और यहाँ पे हमने 3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, दैट इज log 1 बेस से इज इक्वल टू 0। अब ये चीज क्यों है, क्योंकि a की पावर पे अगर 0 रेस किया तो नंबर क्या निकल के आएगा, 1। एनी नंबर रेस टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो log 1 की वैल्यू हमेशा इन एनी केस, बेस चाहे कुछ भी हो, उस केस में आंसर विल ऑलवेज बी 0। दूसरा पॉइंट, log 1 by a बेस a इज इक्वल टू -1। a की पावर पे अगर -1 रेस किया तो आंसर क्या निकल के आएगा, 1 by a, ये हमें पता ही है। और log a बेस a की पावर पे ऐसा क्या रेस करे कि आंसर वापस से आ जाए, दैट विल बी 1। तो log a बेस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर नंबर और बेस सेम दिख रहे हैं तो log का आंसर इज ऑलवेज 1, log 1 का वैल्यू विल बी 0। और अगर नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है तो आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा, -1। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन में डायरेक्टली इन सब चीजों को अप्लाई कर पाए। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे गिवन है सॉल्व द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये क्या गिवन है, ये गिवन है log n बेस a फॉर्म का गिवन है, जहां पे a का वैल्यू अपने को कितना गिवन है, 2। a का वैल्यू 2 हो सकता है क्योंकि डोमेन में क्या है कि जो बेस है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो बेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन काम अभी तक तो कर रही है, ठीक है। अब नंबर की बात कर रहे हैं, ये जो नंबर है यहाँ पे n का वैल्यू तुम्हें क्या दिख रहा है, ये n का वैल्यू तुम्हें क्या दिख रहा है, 2x - 3 दिख रहा है। तो नंबर पे क्या कंडीशन थी, नंबर पे ये कंडीशन थी दैट द नंबर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। नंबर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव मतलब 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। और 2x - 3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3/2। तो x की कौन सी वैल्यूज के लिए मशीन काम करेगी, x की वैल्यूज, x बिलोंग्स टू 3/2 इंफिनिटी। अगर इस इंटरवल से तुमने कोई भी वैल्यू उठाई x की तो ये मशीन काम करेगी, ठीक है। तो जो भी हमने मशीन की रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी उनको अप्लाई करके तुम्हें x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे गिवन है log x² बेस 2। अगेन अगर इसका बेस देखो, इसका बेस पॉजिटिव है तो ये log के बेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, नंबर पे। यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर है x², ठीक है। तो नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा है, नंबर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, नंबर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। और x² किसी भी नंबर की पावर पे अगर इवन पावर पड़ी हुई है तो वो तो नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देता है। x² कैसी वैल्यू है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने इक्वल टू 0 नहीं दिया है, मतलब x² का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 0 के इक्वल नहीं हो सकता मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता। बाकी तुम कुछ भी उठा लो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, कुछ भी उठा लो बट 0 मत उठाना क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लेना है, ठीक है। बाकी तुम कोई भी नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर करोगे वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, कहां से इक्वेशंस, कहां से तुम्हें वैल्यूज ऑफ x उठानी पड़ेंगी, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, log of x² - 4 बेस 2। अगेन यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, तो बेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस पॉजिटिव है। अब नंबर की बात करते हैं, नंबर क्या है, x² - 4। x² - 4 को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसको क्या वेरिएकर से सॉल्व कर सकते हो, तो इसको फैक्टराइज कर दो। ये बनेगा x - 2 इंटू x + 2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, -2 और 2 आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ये हम लोग वेवी कर्व के थ्रू कर रहे हैं। उसने पूछा है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा पार्ट पूछ रहा है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट हमें एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ से -2 तक, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक।
और -2 और 2 दोनों पे कैसे ब्रैकेट्स बनेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इसने सिर्फ इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पूछा है, इक्वल टू 0 नहीं पूछा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। log 4 बेस x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर है वो फिक्स कर दिया है, नंबर क्या है 4, और नंबर जो 4 है वो 0 से बड़ा है, तो अपनी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बेस की। इसका बेस पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2, और बेस पे क्या क्या कंडीशन थी, दैट द बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 से हमें क्या बनेगा, हमें मिलेगा दैट x इज ग्रेटर देन 2, और यहां से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 अगर कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू कभी भी 3 नहीं होना चाहिए, तो x की वो सारी वैल्यूज उठानी है तुम्हें जो 2 से बड़ी हैं, बट उसमें 3 नहीं होना चाहिए। तो यहां से x क्या लिखोगे, x लिखोगे बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 3, या इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू 2, 3 यूनियन 3, इंफिनिटी, और 3 पे ओपन ब्रैकेट बना दिया, इससे क्या हो गया, 3 एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, log 4 माइनस एक्स बेस x माइनस 2। यहां पे अब देखो दोनों में अननोन्स पड़े हुए हैं, तो तुम्हें दोनों में कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो पहले नंबर पे कंडीशन डालते हैं। नंबर अपने पास क्या है, 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब यहां से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 4। तो एक जो हमें नंबर पे कंडीशन लगाने से वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, x शुड बी लेस देन 4। अब बेस की बात करते हैं। बेस पे क्या है, x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। ठीक है, ये तुम्हारे पास 3 कंडीशंस आ गई है। 3 कंडीशंस क्या आई है, x इज लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। अब तुम्हें x की वो वैल्यूज उठानी है जो इन तीनों कंडीशंस को एक साथ फुलफिल कर रही हो। वो वैल्यूज उठानी है x की जो इन तीनों के इंटरसेक्शन या कॉमन पार्ट में लाई करते हो, तभी तो इन तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगी। तो अगर तुम इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने जाओगे, तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हो, एक वैल्यू देखो क्या है 2 और 4, इसको प्लॉट कर दो। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, लेस देन 4 वाला ये पार्ट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2 वाला ये वाला पार्ट हो गया। इसमें इंटरसेक्शन पार्ट, ओवरलैपिंग पार्ट कौन सा दिख रहा है तुम्हें, इसमें ओवरलैपिंग पार्ट अपने को क्लियरली 2 से 4 के बीच वाला पार्ट दिख रहा है। तो क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 4, बट याद क्या रखना है, 3 नहीं आना चाहिए उसके बीच में। तो यहां से क्या करोगे, एक्सेप्ट 3, तो यहां से 3 अपन ने सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये आंसर होगा। इसी को लिखने का एक और तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2, 3 यूनियन 3, 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब बेस और नंबर दोनों में कंडीशंस हैं तो तुम्हें इन सारी कंडीशंस का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है,